नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं। दरअसल कुछ समस्याएं थी जिसका जिक्र मैं अगले वीडियो में करूंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपसे यह बात करने आया हूं कि हमारे मनीष कश्यप जी की जो पिटाई हुई पीएमसीएच में, तो उसमें मनीष कश्यप जी के अनुसार वो किसी अपने इलाके के अपने गांव के आसपास के पेशेंट को लेकर वहाँ गए थे जिसका अर्जेंट ट्रीटमेंट होना चाहिए था। कुछ ऐसी बीमारी थी तो पीएमसीएच में जो भी उसके अधिकृत लोग होंगे उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद हम इलाज की शुरुआत करेंगे और जांच रिपोर्ट आने में 48 से 72 घंटे का समय लगता है। पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मनीष कश्यप जी ने अपने पावर का इस्तेमाल करके उसको तुरंत 5-10 मिनट में जांच रिपोर्ट वो ले आए। उसका इन्होंने कहा कि काम शुरू कीजिए और बातचीत के क्रम में उन्होंने कह दिया डॉक्टर को कि बहन जी चूँकि बहुत ज़रूरी इसलिए काम शुरुआत कीजिए। और वो मनीष कश्यप जी के अनुसार कि बहन बोलने से वो बहुत नाराज़ हो गई। डॉक्टर साहिबा बहन क्यों बोल रहे हैं, मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर बोलिए। और इस पर उन्होंने कई लोगों को बुला लिया और हाथापाई मारपीट की नौबत आ गई, जिसमें लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई। अब मनीष जी ने जो कहा कि मैंने बहन कह दिया, इसके लिए तो सिर्फ इसके लिए तो मारपीट हो नहीं सकती। निश्चित रूप से मनीष जी थोड़ा जोर जोर से बोलते हैं, एग्रेसिव पत्रकारिता। मैंने जब भी मनीष जी के लिए वीडियो बनाया है तो मैंने कहा है कि मनीष जी में थोड़ी शालीनता की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन सिर्फ बहन बोलने से मारपीट तो नहीं हो जाएगी। अगर आपको बहन बोल दिया, आप बोल देंगे सॉरी मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, फिर मारपीट नहीं होगी। लेकिन इन्होंने भी कुछ बोला होगा, फिर वो भी कुछ बोले होंगे, दोनों में फिर हाथापाई और ये सारी बातें हुई। तो अभी जो मनीष जी लाइव आए या वीडियो बना रहे हैं उसमें तो बहुत शालीनता वो बरत रहे हैं, बहुत अच्छे से वो बात कर रहे हैं कि जैसे लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या इस पर FIR करेंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं किसी जूनियर डॉक्टर के विरोध में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ के स्टाफ को कोई परेशानी हो। फिर वो बीजेपी के बारे में भी बहुत संभल के बोल रहे हैं, किसी भी नेता के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, ना मनोज तिवारी के बारे में, ना बड़े नेता के बारे में। तो अभी तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वो संभल के या बहुत मैच्योरिटी के साथ बोल रहे हैं। अब रहा जहाँ तक कि क्या डॉक्टर ने ऐसा किया होगा या नहीं किया होगा, अब ये मनीष कश्यप के साथ जो हुआ उस पर भी लोगों की राय बहुत मिश्रित प्रतिक्रिया है। कुछ लोग बहुत खुशी मना रहे हैं कि मनीष कश्यप के साथ यही होना चाहिए, और कुछ लोग भाई मनीष जी के फेवर करने वाले लोगों को तो बुरा लगेगा ही। और मैं, आप जानते हैं कि मैं मनीष जी को फेवर करता हूँ, इसलिए फेवर करता हूँ कि मनीष जी ने भ्रष्टाचार की बात की और करते हैं। मनीष जी ने बेरोजगारी की बात की है, करते हैं। मनीष जी पलायन का मुद्दा उठाते हैं। पलायन मतलब बिहार से जो बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, वो बहुत ज्वलंत समस्या है। इसके लिए मैं उनको कोऑपरेट करता हूँ, उनके साथ खड़ा होता हूँ। हमने उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उसमें भी हमने जम के इस बात की तारीफ की कि आपकी ये बातें बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो हाँ, मेरा जो उन्होंने इंटरव्यू लिया उसमें कई लोगों ने, मेरे चाहने वाले को बहुत ख़राब लगा, क्योंकि वो तो किसी को बोलने देते नहीं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। लोग, मेरे चाहने वाले कहते हैं कि हम लोगों को बहुत ख़राब लगा। कुछ लोगों ने कमेंट भी लिखा कि आप इतने बड़े कलाकार से इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। वो उनका स्टाइल है, मैं इन बातों का बुरा नहीं मानता हूँ, उनका स्टाइल है। देखिए, एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि जो जिनका स्टाइल रहेगा, अच्छी बात होगी तो अच्छा परिणाम होगा, बुरी बात होगी तो उसका बुरा परिणाम होगा, जिसका दिख भी रहा। मैं ये कहना चाह रहा था कि डॉक्टर्स ने क्या ऐसा किया होगा, तो मुझे लगता है कि किया होगा, क्योंकि डॉक्टर्स को लोग बहुत प्रताड़ित करते हैं। सबसे पहले जिसको रंगदारी मांगना होता है वो डॉक्टर से ही मांगते हैं। उसको लगता है कि डॉक्टर के पास बहुत पैसा है, उसको बोलेगा दे देगा। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि डॉक्टर गलत तरीके से पैसा कमाता है, डॉक्टर लोग खून चूसता है पेशेंट्स का, इसलिए तो डॉक्टरों को लोगों ने इतना दबाया है कि अब डॉक्टर
आज के रेट में आप दबने के लिए तैयार नहीं है। वो भी आर्म्स का लाइसेंस ले लेते हैं। उन्होंने एक यूनिटी बनाई कि हमारे साथ अगर कोई कुछ करेगा तो उसको हम मारेंगे, जिसकी ये परिणति है कि डॉक्टर्स को लोग बहुत दबाते हैं, इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो डॉक्टर ने ऐसा किया होगा, यह तो मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे साथ भी एक बार इस तरह की कुछ बात हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी माताजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका ट्रीटमेंट होता था मिलिट्री हॉस्पिटल में, और मेरा छोटा भाई एएमसी में था, आर्मी मेडिकल कोर में, अभी रिटायर होके वो देहरादून में है। मैं आज देहरादून में ही हूँ, देहरादून से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा जो भाई है सुधीर, तो चूँकि फौज में होने की वजह से, आर्मी मेडिकल कोर में होने की वजह से उनके परिवार का इलाज वगैरह मिलिट्री हॉस्पिटल में होता है। तो दानापुर में मेरी माताजी का इलाज चल रहा था, मैं गया था मिलने। तो वहाँ पर मुझे कुछ शिकायत मिली कि पेशेंट से लोग बहुत बेहूदगी से बात करते हैं। डॉक्टर वो हैं डॉक्टर, लेकिन मिलिट्री के ही डॉक्टर होते हैं ना, वो मिलिट्री में बहाल होते हैं, तो उनका वो जो बात करने का तरीका बहुत रफ होता है। तो मुझे किसी ने कहा कि पेशेंट से रफली बात करते, मेरी माँ ने भी कहा। तो मैंने भी थोड़ा गुस्सा हो गया, मैंने कहा कि इस तरह से आप लोग बात करते हैं, मेरे पेशेंट को आप डिस्चार्ज कीजिए, मैं दूसरी जगह इलाज करवाऊंगा। मैंने इस तरह की बातें की, मैं कोई गुंडागर्दी करने नहीं लेके गया था। हाँ, मैंने कुछ मीडिया को बोला था कि मीडिया वाले आइए, यहाँ की अव्यवस्था को दिखलाए। तो कुछ मीडिया वालों ने कहा कि नहीं, उसमें हम लोग को जाने का अलाउ नहीं है। वो यहाँ भी है, पीएमसीएच में भी है, उस मुद्दे पर मैं आऊँगा। तो मैंने मीडिया वाले को बुलाया तो आए नहीं। फिर जब मैंने थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा कि आप लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं, आप लोग पेशेंट से इस तरह से बात करते हैं, ये आपके परिवार के सदस्य हैं, यहाँ तो मिलिट्री के लोग होते हैं, आप भी मिलिट्री आपके लोग ही हैं, फिर भी आप इस तरह से बात करते हैं। यहाँ पेशेंट 4 दिन बाद मरने वाला होगा तो जल्दी मर जाएगा आप लोगों के व्यवहार की वजह से। तो यह बात किसी ऊपर के डॉक्टर को पता चला कि एक ऊपर के डॉक्टर ने मेरे से ऐसी बदतमीजी की और बदतमीज के जैसा मुझे बुलाया। मैं कहीं खड़ा था, एक बुलाओ उसको। तो मैं गया, और मैं क्या, तो उसका लहजा बहुत ही ख़राब था बात करने का। और क्या था, वो बोलता है, तुम्हारा कहाँ घर है? मैंने कहा खगड़िया। तुम रणवीर यादव को नहीं जानते हो? मैंने कहा हाँ जानता हूँ। अब रणवीर यादव खगड़िया के एक बाहुबली विधायक हैं, और उनसे, उनके पूरे परिवार से हम लोग का बहुत अच्छा संबंध है, बहुत एकदम व्यावहारिक संबंध है हमारा। तो उनका नाम लेकर हमको डरा रहा। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, और बस इतना ही। मैं जानता हूँ। जैसे मैंने बोला जानता हूँ, तो फिर वो थोड़ा नॉर्मल हुआ, फिर नॉर्मली बात होने लगे। फिर वो इधर उधर के बात करने लगे। उनको शायद ये भी पता चलेगा कि मैं सुनील छारा बिहारी हूँ, तो थोड़ा सा उस वजह से भी नॉर्मल हुए होंगे। लेकिन मुझे उनका बात करने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये समझ नहीं है, क्योंकि जब मीडिया वहाँ अलाउ है नहीं, कुछ वीडियो बना नहीं सकते हैं, तो हम कर क्या सकते हैं। तो मुझे एक चीज़ पता चला कि नहीं, ये डॉक्टर्स लोग अंदर से गुंडा ही होते हैं। मैंने वो भी बता दिया क्यों गुंडा होते हैं, क्योंकि उनको बहुत लोग दबाते हैं, तो वो अंदर से इस तरह का माहौल इनका हो गया है। बाकी सारे हॉस्पिटल में पैसे की वसूली कैसे होती है आप जानते ही। फिर भी मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर का दोष है, मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप का दोष है, या मनीष कश्यप बहुत दूध के धुले हुए हैं, या डॉक्टर साहब बहुत दूध के धुले। ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। मनीष जी की धुनाई हुई, ये आपको अच्छा लग रहा है, या ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपको अच्छा लग रहा है। हाँ, इस मैटर पे बहुत सारी बातें हो गई, मैं बहुत तहमे जाने की कोशिश कर रहा था, अभी जा भी रहा हूँ। मनीष कश्यप जी ने अभी तक शायद FIR नहीं किया है, ऐसे तो FIR करना ही चाहिए, लेकिन वो किस उद्देश्य के तहत उन्होंने नहीं किया। मैं देहरादून में हूँ, मैं पटना जाऊँगा तो शायद मैं उनसे मिलने की कोशिश करूँगा, एक बार उनका पक्ष जानने की कोशिश करूँगा, तब उसके बाद हमको ज़्यादा मालूम होगा। लेकिन अभी जो मैं मनीष जी का स्टेटमेंट सुन रहा हूँ, उसमें मनीष जी का कहना है कि मैं FIR नहीं करूँगा, सरकार इन बातों को देखे। और मुझे भी लगता है सरकार को देखना चाहिए। अभी तो बीजेपी के नेता भी हैं, और एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, पत्रकार नहीं कहेंगे, यूट्यूबर कहेंगे, यूट्यूबर हैं। तो उस हिसाब से सरकार को देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, और जो भी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, और जो सही होना चाहिए वही करना चाहिए। बाकी आप इस बारे में लिखिएगा ज़रूर, और मेरा रेगुलर वीडियो आएगा। मैं इन दिनों वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, वो मैं अगले वीडियो में डालूंगा, बल्कि वीडियो मेरा बनकर तैयार है। लेकिन मनीष कश्यप जी के बारे में मुझे लगा कि कई दिनों से मैं सुन रहा हूँ, तो मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो मैं सोचा कि पहले मनीष जी का आना चाहिए। बाकी मुझसे अगर कहने में कोई गलती हुई होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और
बताइएगा ज़रूर, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर हमारा यह वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय बिहार, जय जय बिहार।